कि अब जो हमने व्हाइट वॉश होने से बचना है उस स्क्वाड में जरा मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या स्क्वाड है जो हमें व्हाइट वॉश होने से बचाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। दुनिया किस तरफ जा रही है? अभी हम हिंदुस्तान का टेस्ट मैच देखें, वहां रोहित शर्मा ने कितने सेल्फलेस डिसीजंस लिए हैं कि हमें जीतना है किसी तरह से भी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कप्तान चाहिए हमें। इंग्लैंड ने 2 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान को तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर शिकस्त दी। पिचेस हमारी, कंडीशन हमारी, कहीं इंग्लैंड हमें मार के ना चला जाए। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी न किसी हद तक अपनी हिकमत अमली को बदलेगी, लेकिन बेसबॉल को आप इतना हल्का ना लीजिए अपने मुल्क के अंदर। सर ये हमें 2 बारियां देंगे? मुझे तो ये 7 से 28 अक्टूबर तक काम बहुत नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान टीम हमें इतना काम नहीं करने दे। ये दैट्स ऑल आई कैन से। जल्दी मैच ना खत्म करा दें, बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। थोड़ा हार्श हो जाएगा, मैं कहूँगा देखिए इंडियन जो ऑफिशियल या जो क्रिकेट बोर्ड भी है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो सिंसियर है अपनी क्रिकेट से। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, द्रविड़ को देखें, सारे काम छोड़ के जब उसने कोचिंग ली जूनियर की तो वो सिर्फ कोचिंग करते थे, और जब नेशनल टीम के लिए फिर सिमिलरली गंगोली ने सब मीडिया वर्क सब चीजें छोड़ी, रवि शास्त्री ने कमेंट्री छोड़ी और आगे काम किया, जब छोड़ा फिर कम आए। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी मिसालें लोग दे रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि शान मसूद को हम कंपेयर करना शुरू कर दें, ये कंपेरिजन बनता नहीं, बट इतनी अच्छी क्रिकेट शायद आईसीसी भी इंडिया या इंग्लैंड का शुक्रगुजार होगा कि टेस्ट क्रिकेट में आपने नई जान डाल दी है। ये 15-20 साल से प्रोसेस चला आ रहा है, जहाँ क्या कप्तान बना सा बंदा बड़ा शरीफ है। मैं जी ऐसे बंदा बड़ा शरीफ है, कप्तान बना जो कप्तान बनना है तो माशाल्लाह फिर वो देख लें। आज आप कह रही हैं टिमिड अप्रोच है। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत ने बांग्लादेश को 2 दिन में हराया है बुरी तरह, तब से पाकिस्तानी मीडिया यही बातें चल रही हैं कि भारत ने ऐसा क्या किया कि उनका सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि एक से बढ़कर एक प्लेयर आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि 1877 से ऐसा कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ जिसमें एक टीम केवल 52 ओवर खेल को कोई मैच जीत गई हो और दूसरी टीम ने डबल से ज्यादा ओवर खेले हो। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस मैच में इतने रिकॉर्ड बने कि कोई तोड़ ही नहीं पाएगा फ्यूचर में, और इसी चीज ने पाकिस्तानी मीडिया की नींदें हराम कर रखी है। क्योंकि इंग्लैंड उनकी कंट्री में 3 टेस्ट खेलने के लिए पहुंच चुकी है, और पिछली बार इंग्लैंड ने इनको 3-0 से बुरी तरह हराया था, व्हाइट वॉश किया था। उन्होंने एक ही दिन में 500 रन बना दिए थे 75 ओवर्स में, और इस बार तो वो लोग इनको और बुरी तरह पेलने वाले हैं। रेड नगेट ने कहा है कि हम इस बार भारत से भी ज्यादा तेज खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और इनको बुरी तरह हराएंगे। इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स केवल अपने लिए खेलते हैं, टीम जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। इसीलिए इनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये अमेरिका से भी हार गए वर्ल्ड कप में, आयरलैंड से भी हार गए, जिम्बाब्वे से कितनी बार हार चुके हैं, अभी अपने घर पर बांग्लादेश से भी हार गए, जिनको हमने इतनी बुरी तरह पेला है ना कि वो जिंदगी पर भूल नहीं पाएंगे इस हार को। पाकिस्तान से जीतते हुए बड़े चौड़े हो रहे थे कि हम भारत को 2-0 से हराएंगे, लेकिन दुनिया किस तरफ जा रही है? अभी हम हिंदुस्तान का टेस्ट मैच देखें, वहां रोहित शर्मा ने कितने सेल्फलेस डिसीजंस लिए हैं कि हमें जीतना है किसी तरह से भी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंपॉर्टेंट है, और श्रीलंका भी अच्छा कर रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, और सबसे लो टोटल पे डिक्लेयर भी किया उन्होंने, क्योंकि उनको 2.5 दिन के अंदर ये मैच जीतना था। तो ऐसा कप्तान चाहिए हमें। लेकिन थोड़ा टाइम आपके पास कम है, मैं थोड़ा जल्दी इसको कर दूंगा। देखिए थोड़ा हार्श हो जाएगा, मैं कहूँगा देखिए इंडियन जो ऑफिशियल या जो क्रिकेट बोर्ड भी है, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो सिंसियर है अपनी क्रिकेट से। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, द्रविड़ को देखें, सारे काम छोड़ के जब उसने कोचिंग ली जूनियर की तो वो सिर्फ कोचिंग करते थे, और जब नेशनल टीम के लिए फिर सिमिलरली गंगोली ने सब मीडिया वर्क सब चीजें छोड़ी, रवि शास्त्री ने कमेंट्री छोड़ी और आगे काम किया, जब छोड़ा फिर कम आए। वेरस हमारे यहाँ ये उल्टी चीज होती है कि आप अभी मेंटोर्स की भी बात कर लें, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये भी सुनने में आया कि वो आईसीसी इवेंट में तबसरा भी करेंगे, ये चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर आप डिसीजन करेंगे तो यही होगा। और दूसरा ये है कि हमें अपनी अंडर 19 क्रिकेट को, जूनियर पाथवे क्रिकेट को सेपरेट करना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को सेपरेट करना चाहिए, और इंटरनेशनल क्रिकेट को सेपरेट करना चाहिए। अदरवाइज 1-2 बंदे ही सारी क्रिकेट को चलाएंगे तो ये इसी तरह मेसी पीसीबी नजर आएगा और रिजल्ट भी इसी तरह नजर आएंगे। ये वो स्क्वाड है जो बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान में। ये बात हमने सिर्फ अपने जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब जो हमने व्हाइट वॉश होने से बचना है उस स्क्वाड में जरा मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या स्क्वाड है जो हमें व्हाइट वॉश होने से बचाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, यहाँ एक और चीज भी गिलेस्पी ने कहा है, ही इज सेइंग कि पाकिस्तान नाउ नीड्स टू हैव अ रूथलेस अप्रोच। they've been a little timid so far in this sort of cricket that they've been playing. They need to be more aggressive and ruthless. Why have we become timid? Tell me now. Because of their performances. Why have we come to this stage? I'm asking you a question. Because we इतनी already had a पॉलिटिक्स हो timid रही है, approach. इतनी इश्यूज हो रहे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है।
ओके कब से हो रहा है? बहुत, अब तो काफी टाइम हो गया, आई थिंक पिछले 3-4 साल किसने से स्टार्ट किया easily। टिमिड अप्रोच? हाँ, ये अच्छा सवाल है। पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। और जो खेलने वाले वो भी। यहाँ ये 15-20 साल से प्रोसेस चला आ रहा है जहाँ क्या होगा, कप्तान बना सा बंदा बड़ा शरीफ है। मैं कहा जी ऐसे बंदा बड़ा शरीफ है, कप्तान बना दो। जो कप्तान बनना है तो माशाल्लाह फिर वो देख लें। आज आप कह रही हैं टिमिड अप्रोच है, लो यार तो या तो हम पागल थे इस वक्त या फिर आप पागल हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम दोनों से पागल कौन है, या हम सबको पागल बनाया हुआ है। या असी भी तुसी हैं, इस या तरह की बात। बट या तो आंख अल्लाह ने आंखें ना दी हो देखने वाली, या दिमाग ना दिया हो सोचने वाला। तो साफ साफ नजर आ रहा था मुझे तो ये तो पाकिस्तान के साथ होना अगले 10-15 साल। शुक्र भाई अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं है आपकी पूरी। एग्जैक्टली। अगर आपने अफगानिस्तान के साथ पूरी सीरीज रख ली ना तो मारे जाएंगे आप। उनने अगले पिछले हिसाब बराबर कर देने आपके साथ। जी। उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ बड़ा तगड़ा उन्होंने मुकाबला। उन्होंने अगले पिछले हिसाब आपके साथ बराबर कर देने अफगानिस्तान ने। वो टेस्ट सीरीज भी हराएंगे आपको, वनडे भी पूरी हराएंगे और T20 भी हरा के जाएंगे और जाएंगे अफगानिस्तान सीधा पेशावर। क्या हो जाएगा? वो रहते ही वहीं हैं। सही। तो बात ये कि हमारे भाई हैं तो ठीक है, लेकिन उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई उनके पास कोई बहुत बड़ा नहीं डोमेस्टिक है, स्ट्रक्चर है, बोर्ड नहीं कोई है। बड़ा चैंपियंस कप हो रहा है उनके पास, इनके पास बड़ा फंड्स है बेचारों के पास, नहीं कुछ भी नहीं। शेयर वेल, शेयर प्योर इंटेंट टू बिकम गुड या एंड बस अल्लाह मदद कर रहा है। Exactly. ठीक बंदे को मौका दे देते हैं, ठीक बंदे को वो खिला देते हैं और बेचारे हार हार के हमसे इतना हारे, हमसे आखिरी बॉल बेचारे हारते रहे। जी। डिसहार्टनिंग, बट व्हाट अ ग्रेट नेशन। और किस तरह से सर और ये उन्होंने सारे credit पश्तून दिया। जो हैं इंटेंट इनकी सबकी सब बहुत अच्छी होती है। True. बिल्कुल। और इंटेंशन पे अल्लाह उनके साथ सौदा कर देगा। आज अगर वो खेलें, आई एम टेलिंग यू देयर बी फार बेटर टीम देन पाकिस्तान राइट। मालों का दारो मदार नियत पर है। मेरे ख्याल है यू समड इट अप एज वेल वेरी क्विकली बिफोर वी रैप इट अप। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे हिलेरियस लगी। ठीक है, हम जब कनेक्शन कैंप की बात करते हैं हाँ। जो अभी हाल ही में हुआ, उसके अंदर जी उन्होंने सारे हमारे टॉप के खिलाड़ियों को बुलाया। ठीक है, जो तगड़े खिलाड़ी हमारे स्क्वाड में रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, वो सब मौजूद रहे। अब सारे खिलाड़ी क्या बोल रहे हैं, सर ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल ठीक नहीं है। अब ये सब खिलाड़ी कह रहे हैं बारी, एक बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, Unity चौथी नहीं बारी, है। 5 बारी कि जी यूनिटी नहीं है, हम एक दूसरे की सुनते नहीं। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने यूनिटी क्रिएट करनी है, वो खुद कह रहे हैं सर ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं ये है। कौन किसे कह रहे हैं ये भाई? सारे जितने लोगों को करेक्शन कैंप में उन्होंने बुलाया, तो अब ऑब्वियसली चेयरमैन भी बैठे हैं, गिलेस्पी साहब भी बैठे हैं, कोचेस भी बैठे हैं, एवरीबडी इज देयर, एवरी स्टेक होल्डर। वो कह रहे हैं सर जी वो तो बिल्कुल जो है ना, हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, कोई अपनी बात कर। अब हर खिलाड़ी ये कंप्लेंट कर रहा है, तो भाई ये तो आपने खुद ही तो बनाई हुई है, इसको खुद ही डिसमेंटल क्यों नहीं उसमें कर भी रहे? यूनिटी नहीं है और बोर्ड और टीम के बीच में भी बिल्कुल। यूनिटी नहीं है। अपेरेंटली वो अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर सकते उनको। कम्युनिकेशन को नहीं। जी। Communication और कोई नहीं है। इफ्तिखार ने यही बात बोला कि सर आप लोग आते हैं, प्लेयर्स को तब्दील करते हैं, सबको तब्दील करते हैं, आप लोग अपने आप को ठीक नहीं करते। बड़ा पक्की बात है। इफ्तिखार ने हाँ जी। बात ठीक की, बात ठीक। तो मैं- बॉल कैसे अब- ठीक अब- करना है? मैं यही कह सकता हूँ यार कि गुड लक है मेरे से बंदा यहाँ पे नहीं है, नहीं तो ये सारी कम्युनिकेशन और कम्युनिटी और यूनिटी ये सब ठीक हो जाना था 1.5 दिन में। आ जाओ। एक दिन लगना था टोटल, कुछ भी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट वांट पीपल लाइक मी, Exactly. दैट्स अनफॉर्चुनेट। सर ये हमें 2 बारियां देंगे? मुझे तो ये 7 से 28 अक्टूबर तक काम बहुत नजर आ रहा है। So I think that's बट आओ पाकिस्तान टीम हमें इतना काम न करने दे। ये दैट्स आई कैन से जल्दी मैच ना खत्म करा दें, बट आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान।